Hello everyone, for the class 6 students, this is David sir again with the new paragraph. Today we are going to see the one of new paragraph, that is Paleolithic age. In this paragraph we are going to study about that how the people were food gatherer or a hunter. इस बात को हम लोग विश्लेषण में पढ़ेंगे. इसका मीनिंग क्या है इस चीज़ के बारे में भी हम लोग जानेंगे. Alright, so let us go along with the paragraph. We will be able to discuss about this much more in a detailed way. See, Paleolithic, this period gets the name from the Greek word paleos meaning old and lithios means what? Stone, है ना. हम इसी के बारे में जानते हैं कि ये एक शब्द को जो पैलियोलिथिक है इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पैलियोस मतलब होता है पुराना एंड लिथियोस मतलब होता है स्टोन, पत्थर, है ना. यानी पत्थर का समय या पत्थर का काल जो पुराने ज़माने में देखा गया है. ओके, इट लास्टेड अबाउट द 2.5 मिलियन BCE टू 10,000 BCE. ओके, इसका समय जो युग था यानी स्टोन एज का जो ड्यूरेशन था, जो पैलियोलिथिक एज का जो ड्यूरेशन था वो कब से कब था? 2.5 मिलियन BCE टू 10,000 BCE, है ना. ड्यूरिंग दिस पीरियड द पीपल वेयर एज ए हंटर और अ गैदरर, है ना. जो लोग थे उस समय में वो या तो फिर हंटर हुआ करते थे या तो फिर गैदरर हुआ करते थे. दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन depends upon only the two basic things that were hunting and gathering. Hunting in the sense of for their survival, वो अपने जीवन व्यापन के लिए, अपने पेट को भरने के लिए वो भोजन को इकट्ठा करते थे, भोजन का प्रहार करते थे यानी शिकार करते थे. राइट, शिकार करने के बाद में जो भी भोजन उनके पास में इकट्ठित होती थी वो अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए रखते थे. साथ में उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरतें होती थी यानी फूड ग्रेन्स में अगर उनके पास में फूड क्वालिटीज़ नहीं है, उनके पास में स्टफ नहीं है तो वो उसके लिए क्या करते थे, जो हंट करने के बाद में या फिर गैदरिंग करते थे तो उनमें गैदरिंग करने के समय में कुछ फ्रूट्स हुआ करता था, कुछ नट्स होते थे, कुछ रूट हुआ करता था, कुछ सीड्स होते थे और कुछ बर्ड्स के एग भी हुआ करते थे, है ना. तो इन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करके रखते थे अपने पास में अपने भोजन व्यापन के लिए. हाउएवर द हंटिंग एंड गैदरिंग वेर क्वाइट डिफिकल्ट टू डू. सम एनिमल्स वर डेंजरस एंड अदर कैन रन वेरी फास्ट. In order to hunt them, the man had to use the mind and body really well. They had to use the strength and see the speed and intelligence also, है ना. लोग जो उस समय उस ज़माने में जो थे पैलियोलिथिक एज के अंतर्गत में हम देख रहे हैं कि जो भी हंटिंग करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हंटिंग करने के लिए हम जा रहे हैं लेकिन वो जानवर जिसको हम हंट करना चाहते हैं वो काफ़ी बड़ा है और उसको मारना उसके हिसाब से आदमी को तैयार रहना पड़ेगा. कुछ जानवर ऐसे होते थे जो काफ़ी तेज भागते थे, उनको कैच करना पॉसिबल नहीं है. सो मैन हैड टू रन मच मोर फास्टर दैन द पर्टिकुलर एनिमल. उस जानवर के तुलना में आदमी को उससे भी ज़्यादा तेज दौड़ने की ज़रूरत होती है, तब जा करके उस पर्टिकुलर जानवर को वो कैच कर सकता है, मार सकता है. या तो फिर उसके हिसाब से उसका दिमाग को तैयार रखना पड़ेगा कि कब कौन सा जानवर को कहाँ से हंट करना है ना. उसके ताक में बैठे रहना, उसका इंटेलिजेंस को शो करना होगा कि हम उसके देखने के पहले हम उसको क्या कर सके, प्रहार कर सके. ऑलराइट, सो इन दैट केस the Paleolithic man also had to have the good knowledge of the plant. Some could be poisonous and they have to avoid them, and they had to pick out the fruits from them which were ripe enough to have it. Moreover, the things were needed to be found everywhere at all the time. He had to search them. क्या होता था कि पैलियोलिथिक मैन जो थे उनको वहाँ के जिस इलाका में रह रहे हैं उस इलाका में होने वाले हर एक पेड़ पौधे के बारे में भली भांति उनको जानकारी होना आवश्यक था. क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि उनमें से जो पेड़ पौधों को खाने जा रहे हैं या रखने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं, वो हो सकता है कि वो पॉइजनस भी हो. तो जहरीले होने पर क्या होता है कि उस पेड़ पौधों को छूना या काटना या उसका फल को तोड़ना मृत्यु का कारण हो सकता था. तो इसीलिए उनको ये खास जानकारी होना जरूरी होता था
कि किस तरीके का पेड़ पौधा है ये, उसमें कौन सा फल है जो हमारे खाने योग्य है ना। तो इन सारे चीज़ों की जानकारी उनको रखना काफ़ी ज़रूरी होता था। और तो कई एक बार ऐसा भी होता था, द थिंग्स वेयर नीडेड वे आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, जो उनकी आवश्यकता थी वो हर एक जगह पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से दे हैव टू सर्च इट इन एवरीवेयर वेयर एवर दे आर गोइंग। जहाँ कहीं भी वो जा रहे हैं उस जगह पे उनको वो भोजन का वस्तु या फिर वैसी चीज़ें उनको सर्च करना जरूरी हो पाता था। और ये हमेशा करते रहना था, क्योंकि पैलेलिथिक एज में स्टोन के सिवा और कुछ नहीं था उनके पास में उनका भोजन व्यवस्था करने के लिए। Therefore, the Paleolithic hunter and gatherer lived as a nomad, है ना। जिस कारण से क्या था कि पैलेलिथिक एज में जितने भी व्यक्ति थे वो एक नोमाड के तरह से जीवन को व्यतीत करते थे। नोमाड यानी घुमंतु के रूप में हम लोग कह सकते हैं, घूमने वाला। एक स्थान पर उनका कोई भी पर्टिकुलर निवास स्थान नहीं होता, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, है ना। वो अपने भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को हमेशा स्थानांतरित होते रहते थे। A nomad is someone who constantly move from one place to another and they never settle down at any one place, है ना। नोमाड एक वैसा व्यक्ति होता है, वह खास एक ग्रुप होता है जो कि अपने भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए स्थानांतरित होते रहता है। और ख़ास करके वो ये चीज़ों को देखना चाहता है कि मतलब कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें किस जगह पर मिलेगी। Studies shows that the hunter and gatherer did not build houses. जब हम हिस्टोरिकल वे में हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास में इस चीज़ को जिक्र किया गया है कि नोमाड्स को अपना घर और शेल्टर नहीं हुआ करता था। They used only the caves or the rock shelter which is found in the nature as temporary house. वो अपने एक टेम्पररी हाउस के हिसाब से वो अपना केव में रहना पसंद करते थे, और कहीं कहीं पे रॉक शेल्टर वगैरह होता था, वहाँ पे वो रहना पसंद करते थे। समटाइम्स इवन दे लिव्ड इन द हॉलो ऑफ द ट्री। कभी कभी जो पेड़ वगैरह होता है, पेड़ के अंदर में जो होल बना होता था उसके अंदर में वो रहते थे। या फिर शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा कि दे यूज टू लिव ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, है ना। पेड़ों के ऊपर वो अपना घर को बसाते थे, रहते थे, सो दैट दे कैन वॉच द enemies or watch the animals, it will be easy to hunt like that. वो उनका सोच विचार के कारण वैसे अपने जीवन व्यापन को करने के लिए वहाँ पर रहते थे। However, they lived in the hollow of the tree. In the early stage of the Paleolithic age, they did not wear the clothes. However, as the time passed, they began to cover themselves with the bark of the tree and dried skin of the animal. वो पेड़ों के छिलकों से और साथ साथ में जंगली जानवरों का सूखा हुआ छाल से वो अपने तन बदन को ढकने की कोशिश करने लगे। They used the sharp bones and needles to stitch the animal skin and bark into the clothes. वो कपड़ों के रूप में एनिमल स्किन को सुई से या फिर शार्प बोन से, तीखे हड्डियों से, तेज हड्डियों से, वो जानवरों का हड्डी जो होता था अवशेष जो बचता था उनके पास से, उससे वो नीडल के रूप में बना करके कपड़े तैयार करते थे। How do we know the so many things about the hunter and gatherer? हम कैसे इन हंटर और गैदरर के बारे में जान पाए हैं, इस चीज़ के बारे में हम कैसे जाने हैं, है ना। यहाँ पे बताता है the one of main source of information regarding them are the stone tools and the weapon that have been discovered by the archaeologists. आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक जो हमारे पास में वो स्टोन्स और उनका जो वेपन्स वगैरह था जो मिला, जिसके द्वारा हम उनका अनुमान लगा पाए हैं कि वो किस तरीके से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। नाउ लेट्स लुक सम ऑफ द टूल्स ऑफ द मैन यूज्ड इन द पैलेलिथिक एज। मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है कि पैलेलिथिक एज में किस तरीके का लोग स्टोन टूल्स को इस्तेमाल किए हैं, है ना। इन द इनिशियल स्टेजेस द हंटर एंड गैदरर यूज्ड द सिंपल टूल्स लाइक द पेबल्स व्हिच वर फाउंड इन द सराउंडिंग। लेटर दे बिगन टू मेक देयर ओन टूल्स, है ना। शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि वो हंटर और गैदरर जो थे हंट करने के लिए छोटे छोटे जो आसपास में दिखते हैं कंकड़ पत्थर वगैरह को ही उठा करके प्रहार करते थे, लेकिन बाद में वो चल करके उन्होंने पत्थर का औजार बनाना सीखा। ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर द पैलेलिथिक एज। नाउ यू गो अलोंग विद दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड वेयर एवर मे बी यू आर हैविंग द प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली। I will be here to make you a frequent support every time. May God bless. Have a nice time and enjoy the day with this video. Thank you.